शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो। मैं आंखों से सुन सकता हूँ, तुम आंखों से बोलो। तस्वीर में नजर आ रहा ये वो एक्टर है जिन्होंने न सिर्फ विलेन के रोल में लोगों का दिल जीता, बल्कि कई संजीदा किरदारों से भी बड़े पर्दे पर खूब ठाक जमाई। आशुतोष राणा बॉलीवुड के उन शानदार एक्टर्स में हैं जिनकी दमदार अदाकारी, गहरी आवाज और प्रभावशाली आंखें उन्हें खास बनाती हैं। वो सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं, बल्कि उम्दा कवि और विद्वान भी माने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो पहले पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहते थे, न कि अभिनय में। मध्य प्रदेश में 10 नवंबर 1967 को पैदा हुए आशुतोष राणा पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहते थे। लेकिन गुरुजी ने कहा कि वो इसके लिए बने ही नहीं हैं, जिससे उनका रुख थिएटर की ओर मुड़ गया। गुरु की इच्छा और किस्मत ने उन्हें थिएटर में लाया और इसके बाद उनके फिल्मी करियर ने सब कुछ साबित कर दिया। आशुतोष राणा बॉलीवुड के प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक हैं, जिन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। उनकी फिल्मों में तनुजा चंद्रा द्वारा निर्देशित फिल्म दुश्मन की बात न आए ऐसा नहीं हो सकता। इस फिल्म में उन्होंने एक साइकोपैथिक किलर गोकुल पंडित की भूमिका निभाई थी और इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इस फिल्म में आशुतोष राणा लीड रोल में नजर आए एक्टर संजय दत्त और काजोल पर भी भारी पड़े थे। फिल्म के कई सीन्स में आशुतोष राणा का कोई डायलॉग नहीं था, लेकिन अपने भावों से उन्होंने इसमें जान फूंक दी और दर्शकों के दिलों में सिहरन पैदा करने में कामयाब रहे। आशुतोष ने अपने इस रोल के लिए निर्देशक महेश भट्ट से वादा किया था कि वे इस किरदार को इतनी गंभीरता से निभाएंगे कि दर्शकों के मन में असली डर पैदा कर देंगे। दुश्मन आशुतोष की पहली फिल्म जरूर थी, लेकिन उनका गोकुल पंडित का किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि निर्देशकों ने इसी तरह के साइको किलर किरदारों पर और फिल्में बनाना शुरू कर दिया। इसी के साथ ठीक अगले साल 99 में संघर्ष रिलीज हुई, जिसमें उनका किरदार कुछ इसी तरह का था। इस फिल्म में जो लज्जा शंकर पांडे का खौफनाक किरदार आशुतोष राणा ने प्ले किया, वैसा रोल शायद ही किसी ने कभी प्ले किया होगा। वो एक सीरियल किलर का किरदार था जो छोटे बच्चों की बलि चढ़ाता था। उसे लगता था कि ऐसा करने से भगवान खुश होंगे और वो अमर हो जाएगा। ये रोल भी उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इसमें मानसिक अस्थिरता के साथ साथ गहरी भयावहता दिखानी थी। फिल्म जब आई थी उस समय ये दृश्य देख लोगों की रोंगटे खड़े हो जाते थे। उन्हें पर्दे पर देखकर वाकई डर लगने लग जाता था। आशुतोष राणा को नेगेटिव रोल कैटेगरी में बेस्ट एक्टर के तहत इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड, जी सिने अवार्ड, सेंसुई व्यूअर्स चॉइस अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड मिले। महान कलाकार आशुतोष राणा जी को आज उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई।